अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज आपके साथ मैं क्रिस्पी KFC जो और मैकडॉनल्ड में चिप्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो मैं उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। रेसिपी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। ये देखें कितने क्रिस्पी और ज़बरदस्त चिप्स बने हैं। ये देखें इस तरह के क्रिस्पी चिप्स आपके बनेंगे कि आप सब बहुत ज़्यादा, ये देखें इसकी क्रिस्पीनेस चेक करें। ये देखें आपको इसकी आवाज़ आ रही होगी। ये देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं और बहुत मज़े के चिप्स बने हैं। इस तरह इस रेसिपी से आप चिप्स बनाएं। आई होप आपको मेरी ये वाली रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेने हैं आलू आपने बड़े साइज़ का लेना है। इस तरह बड़े साइज़ के आलू लीजिएगा, ठीक है। इसको आपने पील कर लेना है। मैंने तकरीबन 1 kg आलू लिए हैं, उनको मैंने पील कर लिया है, ठीक है। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। मैं आपको पहले इसकी कटिंग बताऊंगी। एक कटिंग करना भी इसका एक ट्रिक है, ठीक है। आपने पूरी वीडियो को पूरा देखना है ताकि इसमें जो भी ट्रिक्स आपको बताई जाएँ वो आपके बिल्कुल KFC और मैकडॉनल्ड चिप्स की तरह के बने। इंशाल्लाह आपके चिप्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे और सब आपसे पूछेंगे इसकी रेसिपी। इंशाल्लाह जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो फिर इन चिप्स को आप बनाते ही रहेंगे। चलिए अब हम इनको कटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नहीं जी, अब मैं इसकी आलू की जो है वो अच्छे तरीके से कटिंग कर लूँगी, ठीक है। अब मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगी। ये देखें ये आपने इसका इतना बस पार्ट जो है वो कट करना है, ठीक है। इसको हम अच्छे तरीके से कट कर लेंगे ये। और इस तरह आपने इसकी कटिंग इस तरह करनी है। इसको बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं काटना और थिक भी नहीं काटना, ठीक है। इसका जो है वो आपने दरमियाना साइज़ रखना है। इसको फिर हम ऊपर नीचे कर लेंगे, ठीक है। इस तरह आपने करके और फिर आपने सारे पोटैटो काट लेने हैं, ठीक है। बिल्कुल आपने ये फिंगर चिप्स की तरह कटिंग करनी है। ये देखें ये मैं आपको कटिंग करके बता रही हूँ। ये देखें बिल्कुल आपने इस तरह सारे चिप्स की कटिंग कर लेनी है, ठीक है। ये देखें एक दफ़ा मैं फिर आपको कहूँगी, ठीक है। आपने जो है वो सारे चिप्स की इस तरह कटिंग कर लेनी है, ठीक है। ये आपके चिप्स इस तरह का होना चाहिए। ये देखें बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको पानी में ऐड करेंगे। ये मैंने सारे चिप्स काट लिए हैं, ठीक है। कटिंग करके आपने इन सब को पानी में ऐड कर देना है, ठीक है। ये आपने ठंडा पानी लेना है और इसकी ये ट्रिक है कि जब आप सारे चिप्स पानी में ऐड कर देंगे तो ये जो वाइटनेस पानी में नज़र आ रही है ये बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है। आप इसको 3 या 4 दफ़ा जो है वो इसका पानी रिमूव कीजिएगा। तो आपका जैसे ही पानी वाइटनेस ख़त्म होगी तब आपने जो है इसको पानी में डिप करके रख देना है। ये जी मैंने इसका पानी टोटली रिमूव कर दिया है। ये देखें ये बिल्कुल वाइट हो चुका है पानी। ये देखें ये बिल्कुल इसमें वाइटनेस ख़त्म हो चुकी है। इस तरह आपने जितने भी इसको 3 या 4 दफ़ा जो है इस पानी को आपने चेंज करना है तो आपके जो वाइटनेस है चिप्स की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब हम लेंगे एक किचन टावल। ये जी हमने ले लिया है किचन टावल और जो हमारे चिप्स हैं वो अब हम इस टावल पर डाल देंगे, ठीक है। इसका जितना भी पानी है वो आपने बिल्कुल जो है वो इस तरह आपने सारे चिप्स डाल देने हैं इसके ऊपर। इस तरह आप चिप्स बना के तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। जब फ्रीज़ करने का जो प्रोसीजर है जिस स्टेप पे हम आएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह इसको अच्छे तरीके से फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। सारे जो चिप्स हैं आपने इसके ऊपर डाल देने हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से इसके ऊपर डाल के हम क्या करेंगे कि जो टॉवल की जो बैक साइड है वो हम इसके ऊपर दे देंगे। इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो चिप्स को ड्राई कर लेना है। इसमें बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, ठीक है। ये अब हमारे चिप्स ड्राई हो चुके हैं, ठीक है। ये देखें अभी भी जो है वो इसमें पानी लग रहा है। अब मैं इसको टोटली जो है वो टॉवल के ऊपर डाल के बिल्कुल ड्राई कर लूँगी। ये जी हमारे चिप्स बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट इसमें ऐड कर दूँगी और उसके बाद जो है वो तकरीबन 1/3 जो है वो कप कॉर्न स्टार्च इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपने इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। यानी कि इस तरह बिल्कुल ड्राई जो है वो कॉर्न स्टार्च चिप्स के ऊपर ओवर होना चाहिए, बिल्कुल इनके ऊपर ऐसे लाइट लाइट सा लगा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे।
ये जी हमारा पैन में ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं चिप्स जो है वो इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। आपने जो फ्लेम है वो तकरीबन मीडियम रखना है, नॉट हाई एंड नॉट लो, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। मैं इसमें चिप्स ऐड कर दूँगी, ठीक है। इसमें आप तकरीबन इसे चिप्स ऐड कर दें जितना आपका पैन, ठीक है। इसको आपने तकरीबन जो है वो 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इसको मैंने इन चिप्स को फ्राई किया है। अब आपने फ़ौरन ही इनको बाहर निकाल देना है, ठीक है। ये देखें, इस स्टेज पे आपने चिप्स को बाहर निकाल लेना है और अब हम इसको किचन पेपर के ऊपर डालेंगे। ये जी मैं अब इसको किचन पेपर के ऊपर डाल दूँ, टॉवल के ऊपर डाल दूँगी। किचन पेपर ले लें, किचन टॉवल ले लें, एज़ यू विश, ठीक है। ये जो है इनको फैला देना आपने, ठीक है। पूरे ट्रे के अंदर इसको फैला देना है। सारे चिप्स को इसी तरह आपने निकाल लेना है। 2-3 मिनट फ्राई करके इनको सबको आपने निकाल लेना है। सारे चिप्स निकालने के बाद अब आपने इनको इस तरह फैला देना है और फिर आपने इसको 30 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख देना है, अगर आप दोबारा इसको फ्राई करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ आप इनको फ्रीज़ कर लीजिएगा और जब आपका दिल करे आप इनको निकालें और बिल्कुल आपके KFC स्टाइल चिप्स, फिंगर चिप्स बनेंगे और आप खुद हैरान होंगे कि इतने क्रिस्पी चिप्स बने हैं, ठीक है। अब मैं इस स्टेज पे 30 मिनट्स के लिए इसको फ्रीज़ कर दूँगी। ये जी आधे घंटे के बाद ये देखें चिप्स की कंडीशन। अब मैं इसको डालूँगी ऑयल में। ऑयल में गर्म कर चुकी हूँ, अब इसको ऑयल के अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये देखें मैं ऑयल में डाल दूँगी, ठीक है। इसको आपने सिर्फ 2 या 3 मिनट फ्राई करना है और आपके चिप्स बिल्कुल क्रिस्पी रेडी हो जाएंगे। ये जी हमारे चिप्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखें क्रिस्पीनेस चेक करें, ये देखें, ठीक है। अब हम इनको निकाल लेंगे।